लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर आप जल्द बूढ़ा नहीं होना चाहते तो आपको चाहिए कि अपनी डाइट को बहुत ही कंट्रोल्ड और रिस्ट्रिक्टेड तरीके से लेके चले। जी जनाब, इस रिसर्च के मुताबिक अगर आपकी डाइट में रिस्ट्रिक्शंस होंगी, यानी कि आप बड़ा ही देखभाल के, संभाल के और वक्त एक ख़ास रखेंगे खाने का और उसी मुकर्रर वक्त पे मुकर्रर ग़ज़ा, मुकर्रर कैलोरीज लेंगे, तब आपकी लाइफ स्पैन बढ़ता है, यानी कि आपकी ज़िंदगी लंबी हो सकती है। इसके अलावा आपके जो दिमाग के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, यानी कि जो वक्त के साथ जो आपके दिमाग के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ आना शुरू होती हैं, वो उसका आपसे बचाव होता है। आपका जहन जो है वो अच्छा तेज़ काम करता है, आपको बुढ़ापे में जाके जो भूलने की बीमारियां होती हैं वो नहीं होती। ये अब कैसे होता है? रिसर्च के मुताबिक कि अगर आपका जिस्म एक डाइटरी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करें, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का रोल प्ले है, जिसमें हम फास्टिंग वैसे ही मुसलमान जो करते हैं, फास्टिंग वाला जो एक फ़ेज़ है वो है। इसके अलावा अगर आप कैलोरीज को काउंट करके ख़ास मिक़दार में खाएंगे तो आपके जिस्म के अंदर सेल्स इस तरह काम करना शुरू करते हैं कि आपका जो दिमाग है वो बूढ़ा नहीं होता और आपकी ज़िंदगी भी अच्छी और लंबी होती है। ये कैसे होती है? अब रिसर्च क्या है आए बताते हैं। बग साइंटिस्ट ने एक जीन है हमारे जिस्म के अंदर जिसे कहते हैं OXR1 जीन, उसका रोल पढ़ा है और उसका जो रोल है ख़ास वो ये है कि एक कम्प्लेक्स होता है। ये जो OXR जीन है ये अफेक्ट करती है कम्प्लेक्स को जिसको कहते हैं रीट्रोमर। रीट्रोमर का काम ये होता है कि जो आपके जिस्म में प्रोटीन्स आती हैं उनको तरीके से रिसाइकिल करता है और आपके सेलुलर प्रोटीन्स और लिपिड्स को तरीके से उनको आगे पीछे करता है। और वो तब करता है जब आपके जिस्म में डाइटरी रिस्ट्रिक्शन होती है, यानी कि जब आपके जिस्म में कम जा रहा होगा मिकदार, या उस हिस्से में जब आपका फास्टिंग मोड होगा या आपका कैलोरीज के हिसाब से आपने कम खाया होगा, तो उस वक्त जो ऑलरेडी जो प्रोटीन्स होती हैं उनको उन जगहों पे रिसाइकिल किया जाता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। इसका की रोल यही है कि वो आपके जो दिमाग के जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो दिमाग की सेहत के लिए दिमाग के जो सेल्स होते हैं, खुली होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनको वो न्यूट्रिशन देता है और वो उधर जाके न्यूट्रिशन पहुंचाता है जहाँ पे उनकी कमी होती है, क्योंकि ये OXR जीन है जो रीट्रोमर को जाके इफेक्ट करता है। और रीट्रोमर का काम ही यही है कि वो खुराक को, प्रोटीन्स और लिपिड्स को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पर ज़रूरत होती है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और ये तब होता है पॉसिबल अगर आप एक ख़ास डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि एक मखसूस वक्त में खाते हैं और एक मखसूस वक्त में का आपने खाने का टाइम रखा होता है और मखसूस वक्त आपने फ़ाके का टाइम रखा होता है। इसमें फ़ास्टिंग भी शामिल है, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी शामिल है, यानी कि कुछ घंटे खाना, तकरीबन 6 से 8 घंटे आपका खाने का पीरियड होता है और बाकी तकरीबन 14 से 16 घंटे आपका फास्टिंग यानी कि फ़ाका करने का पीरियड होता है। इसके अलावा अगर आप कैलोरीज देख के खाएं, यानी कि नाश्ते में सिर्फ इतना खाना, उसकी कैलोरीज गिनी, लंच का, स्नैक का, रात का खाने का टाइम, हर मर्द और औरत का उसके जिस्म के हिसाब से, BMI के हिसाब से उनका अपना कैलोरीज पर डे होता है, जो वज़न कम करने के लिए मुख्तलिफ होता है और वज़न मेंटेन रखने के लिए मुख्तलिफ होता है। तो सब ने अपना अपना खुद फॉलो करना होता है। तो इस रिसर्च के मुताबिक अगर हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेंगे, यानी कि अपनी खुराक को तरीके से खाएंगे, एक ख़ास मुकर्रर वक्त रखेंगे और फ़ाके का टाइम भी ज़रूर रखेंगे, तो हमारा जो दिमाग है उसमें जो न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ जैसे अल्जाइमर्स होती हैं, पार्किंसंस होती हैं, जो आगे जाके हमारे दिमाग को जल्दी बूढ़ा करती हैं, हमारे अंदर यादाश्त की कमी आ जाती है, उसको बेहतर करती है। इसके अलावा आपका लाइफ स्पैन इंक्रीज़ करती है कि आपकी उम्र लंबी हो जाती है, आपकी सोच और का ज़ाविया अच्छा खुला हो जाता है। इसके अलावा आप जल्द बूढ़े नहीं होते। तो ये वो रिसर्च है जिससे ये साबित हुआ है कि आपने अपनी खुराक का, आपका कितना बड़ा किरदार है आपके दिमाग की सेहत का। और ये अभी का खाना है, अभी की खुराक है, जिसको आप अभी से कंट्रोल में रखेंगे तो आके आपके जाके फ़ायदा बहुत होगा। बहुत शुक्रिया।